हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस कैंपस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के टॉपिक 1 यूनिट डिजिट। हम लोग नंबर मैथ को 3 पार्ट में बांटा गया है, नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक्स और एडवांस मैथ। तो हम लोग यहाँ पे अभी नंबर सिस्टम पढ़ लेते हैं, उसके बाद अर्थमेटिक्स पढ़ लेंगे, उसके बाद एडवांस मैथ पढ़ेंगे। दोस्तों, आज हम लोग यूनिट डिजिट में कुछ क्वेश्चन के बात करते हैं। यूनिट डिजिट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं इकाई अंक। यूनिट डिजिट को हिंदी में दोस्तों हम लोग बोलते हैं इकाई अंक निकालना। सबसे पहले हम लोग इकाई अंक कैसे निकालते हैं, सो देखिए। 4 5 6 गुने 3 4 5, इसका इकाई अंक निकालने के लिए बोला जाएगा। तो सिर्फ जो बोला जाता है ना, मैथ की भाषा में जो बोला जाता है ना, उसी से हमको मतलब है, दूसरा कोई से मतलब नहीं। कहने का मतलब है कि इकाई इधर से शुरू होता है, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा। जो इकाई कहा था इकाई लेंगे, तो इसमें इकाई कितना हो जाएगा 6, और इसमें इकाई कितना हो जाएगा 5। तो 6 5 5 यानी कि 30 के कितना 30, और 30 में इकाई कितना हो जाएगा 0। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। मतलब इसमें देखो इकाई इधर से होची, राइट साइड होची और लेफ्ट साइड। तो राइट साइड वाला इकाई अंक होची, राइट साइड वाला इकाई अंक होची। तो 6 गुने कितना 5, और राइट साइड पे कितना है, लास्ट अंक कितना है 5, और 5 6 कितना 30, 30 के कितना 0। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 3 4 6 5 गुने 3 4 2 गुने 3 4 3 गुने 5 7 9 गुने 8। अब देखिए, इसको अगर हम लोग इकाई अंक निकालते तो हमारे इकाई अंक कहते हैं, तो हमारा लास्ट अंक से मतलब है। यानी कि ए में इकाई अंक कौन होले ई 5, ए में इकाई अंक कौन होले ई 3, लास्ट वाला ए में इकाई अंक कौन होले 8। अब देखो 5 में 3 से गुना करते कितना 15, 15 में 8 से गुना करते कितना 5 8 40। अब 40 में इकाई अंक कितना होले 0। इसी टाइप के क्वेश्चन एक और देखिए, जैसे अगर मान लीजिए पूछेगा 3 4 7 गुने 3 4 9 गुने 8 9 7 गुने 4 3 2। अब इसमें इकाई अंक पूछेगा, तो इकाई अंक का मतलब क्या, हमको लास्ट डिजिट यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा। तो इकाई अंक कौन है, लास्ट वाला हो छे। तो 7 इकाई दहाई सैकड़ा, ए में इकाई अंक कौन हो छे 9 हो छे। इकाई दहाई सैकड़ा ए में कौन होले 7 होले। इकाई दहाई सैकड़ा ए में कौन होले, यानी कि लास्ट डिजिट, यानी कि राइट साइड से ना शुरू वाला, इधर 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 उल्टा साइड से शुरू वाला होता है। तो इसको हम लोग गुना करते हैं, तो 9 7 63, 63 में इकाई अंक कौन 3। अब फिर इस 6 को हम भूल जाएंगे, फिर एक 7 से गुना करेंगे, तो 7 21, 21 में इकाई अंक कौन 1। अब हम 2 को भूल जाएंगे, अब फिर 1 में 2 से गुना करेंगे, तो इनसे लास्ट में कितना हो जाएगा मेरा 2 हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों अब आपसे बन जाएगा। मान लीजिए देखिए कि 2 4 6 9, अभी रहने दीजिए इसको, 9 6 5 गुने 3 4 6, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, तो लास्ट में डिजिट 6, एक का इकाई अंक कितना 5, एक का इकाई अंक कितना 6, 6 5 30 के 0। अब 0 में कोई भी संख्या से गुना करो ना तो 0 हो, तो 0 में कोई भी संख्या से गुना करो तो 0। अब इस टाइप के आप लोग को इकाई अंक आ गया होगा। अब हम देखते हैं दूसरा टाइप के किसी में कैसे निकालते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा टाइप। दूसरा टाइप देखिए, अगर मान लीजिए कि 32 के पावर 19 है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अब इसका आपका पूछा कि बताइए इकाई अंक क्या होगा। 32 के पावर इकाई अंक बताइए। देखो 32 के पावर 19 है, 32 के पावर 19 इकाई से, तो ए में इकाई अंक देखो, ए में इकाई अंक कौन होले 2 होले। तो 2 होले, तो 2 3 से हमरा कोई मतलब है, हमरा तो 2 से ना मतलब है, जेकर बारे में पूछे से ओकरे ना निकालबे। तो 2 के पावर 19 है। अब 2 के हम 19 बार पढ़े जबै, 2 के पावर थोड़ा सा हम छोटा पावर ले लेते समझाने के लिए। यहाँ मान लो 5 ले लेली। अब 2 के पावर 5 है, तो 2 के पावर 5 यानी कि पावर के मतलब कितना हो कि जितना बार कोई संख्या हो ना उतना बार हम गुना करबे। तो एक हम लिख सकली ना 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 5 दा, 2 गुने 2 गुने 5 डाली। पावर के मतलब है ना कि कोई भी संख्या पर पावर है ना, तो उतना हम कथी कर ली गुना कर ली। जैसे 2 के पावर 5 है ना, तो 2 के कै दा गुना करबे 5 दा गुना करबे। अब गुना करो तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना कितना 32।
लेकिन कि अब एक इकाई अंक कितना होते 2, लेकिन कि इतना हमारा परीक्षा हॉल में काम करे की जरूरत होता है, इतना हम टाइम है। अगर मान लो कि यहाँ पे 5 हो रहे, यहाँ पे 500 होते रहे, यहाँ पे 7000 होते रहे, यहाँ पे 5000 होते रहे, तो अब तो हम गुना कभी तो हमारा मैटर फंस जाते। तो एकरा ले ले एगो देखो, तो इनमें हम 5 में 4 से भाग दे रहे, तो 2 के पावर कितना 5, और 5 में हम कैसे भाग देवे 4 से, और 4 से जब हम 5 में भाग देवे ना, 5 में हम 4 से भाग देवे क्या मतलब 1, और इस शेष बचले, जे शेष बचले ना से पावर में रखले। अब कहबो कि सर जी 4 से ही क्यों भाग देते हैं संख्या में, अब कहबो कि पावर में 4 से ही क्यों भाग दिया जाता है, दूसरा अंक से भी तो भाग दिया जा सकता है, जैसे 1 2 3 5 6 7 कुछ से भाग दिया जाता है, लेकिन अब 4 से ही क्यों भाग दिया जाता है। तो 4 के बाद न कोई भी संख्या न अपने आप ने पुनरावृत्ति होने लगे, मतलब फिर से न इकाई अंक पर न वह संख्या आवे लगे। जैसे समझो बात की हुई से, जैसे देखो थोड़ा सा, जैसे देखो 1 के होल स्क्वायर करबो न तो 1, 2 के होल स्क्वायर करबो न तो 4, 3 के होल स्क्वायर 9, और 4 के होल स्क्वायर कितना 16, और 5 के होल स्क्वायर कितना 25, और 6 के होल स्क्वायर कितना 36, और 7 के होल स्क्वायर कितना 49, और 8 के होल स्क्वायर कितना 64, और 9 के होल स्क्वायर कितना 81, और 10 के होल स्क्वायर कितना 100। अब देखो 4 तक देखो, 1 के होल स्क्वायर 1, 2 के होल स्क्वायर 4, 3 के होल स्क्वायर 9, 4 के होल स्क्वायर कितना 16, और 5 के होल स्क्वायर कितना 25, 6 के होल स्क्वायर कितना 36, 7 के होल स्क्वायर कितना 49, और 8 के होल स्क्वायर 64, 9 के होल स्क्वायर देखो यहाँ 6 के होल स्क्वायर देखो, यहाँ 4 के होल स्क्वायर, दोनों पुनरावृत्ति हो, लेकिन यह संख्या फिर से इकाई अंक पर देखो, एहो इकाई अंक पर है कि ना, एहो इकाई अंक पर, यानी कि संख्या फिर से कते होले रिपीट होले। यहाँ पे देखो एहो 9 है, यहाँ पे भी 9 है, रिपीट होले कि नहीं, देखो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 होले, रिपीट होले, और यहाँ भी 1 है, और यहाँ भी रिपीट होले, यानी कि संख्या रिपीट होए लगले। तो कहबो सर जी 5 है 0 बचले, ई संख्या तो रिपीट न होले। तो देखो 0 1 5 और 6, 0 1 5 6 कोई भी एक संख्या के इकाई अंक पर है ना तो चेंज ना हो छे, ई ना नो चेंज हो छे, ई कोई भी संख्या के इकाई अंक पर है तो नो चेंज हो छे, यानी कि जितना रहते ना उतने आंसर रहते। ये चलते ही ना हम 4 से भाग देली, कहा कि 4 के बाद संख्या कते हो छे रिपीट हो छे। जैसे कहे के मतलब बोली 5 के पावर अगर 3 लेबू ना तो 5 के 3 दा परबहू, 5 के 3 दा परबहू तो 50 25 कितना 125, 5 के 5 दा परबहू तो इकाई अंक पर कितना थे 5, 5 के 4 दा परबहू, 5 के अगर मान लो 4 दा पर लो तो 5 गुने 5 गुने 5 गुने कितना 5, यानी कि कितना 625, यानी कि इकाई अंक पर 5 के पावर में ना कोई चेंज हो छे। या 0 रखबाऊ ना तो 0 के पावर कितनो रखबाऊ ना तो 0 है हो छे, 0 के पावर कितनो रखबाऊ तो 0 है हो छे। या 1 के पावर कितनो रखबाऊ ना तो 1 गुने पावर के मतलब कथी कि जितना संख्या होछे ने एकरा बेस बोले, एकरा आधार बोले, ये पावर जितना पावर है ना उतना दा गुना करे होछे। या 6 रखबाऊ ना तो 6 के पावर क्यू तो 6 गुने कितना 6, 6 1 36, 6 1 36 6, यानी कि यहाँ तक न 0 1 5 6, यानी कि इकाई अंक पर 0 1 5 6 में से कोई भी एक होता है ना तो ओकर आंसर कौन होते ओहे हो जाते। दूसरा कंडीशन है कि 4 के बाद कोई भी संख्या कत हो पुनरावृत्ति, यानी कि फिर से कत हो वह संख्या रिपीट हो लगे, यानी कि वही संख्या दोहराए लगे। ये चलते हम 4 से भाग दिले, भाग के में देबी शेष में देबी। जैसे देखो क्वेश्चन को समझा दे रहा हूँ, जैसे देखो मान लो कि मान लीजिए कि 200 2 3 और 7 दे दो, और 1 का पावर दे दो 19, 2 3 7 के पावर 19। अब ए में इकाई अंक कितना होते 7 होते, ए में इकाई अंक कितना होते, कला कि हमरा जेकरा बारे में हमरा जे निकाले कि न ओकरे बारे में चर्चा करू, दूसरा से हमरा कोई मतलब नहीं। ओकर इकाई अंक कितना होते 7, अब पावर कितना है 19, अब पावर 19 में ना हम 4 से भाग दे, 4 से ही कहला भाग दे, कहला कि 4 के बाद संख्या कत हो पुनरावृत्ति, यानी कि रिपीट हो लगे। तो 19 से जब हम 4 में भाग देबे तो 4 चौका कितना 16, 16 में कितना शेष 3 बचले। अब शेष 3 बचले ना तो शेष 3 बचले तो हम शेष के 3 पावर में रखबे। अब हमरा न भागफल से मतलब है न भाजक से मतलब है, एकरा हम सब भाजक बोलेली, एकरा हम सब भागफल बोलेली, एकरा हम सब भाज बोलेली, एकरा हम सब शेषफल बोलेली। तो जे शेषफल होते न वो हमर पावर में होते,
यानी कि 7 के पावर में अब हम कितना रख सकते 3 रख सकते 7 के पावर में अब हम कितना रख सकते 3 रख सकते। तो 7 के पावर में 3 रख ले तो 7 गुने 7 गुने 7 यानी कि 7 7 49। अब 49 के कितना हो 49 हो। अब 49 में इकाई अंक कितना हो 9 तो 9 7 कितना 63। अब 63 में इकाई अंक कितना हो जाते 3 होती। तो एक आंसर इकाई अंक पर कितना होते 3 हो जाते। क्लियर हो गया। यानी कि पावर में हम 4 से भाग देवे जे शेष आते ओकरा हम कहाँ रखबे पावर में रखबे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे देखो मान लो कि 238 हो गए 238 हो गए एकरा मान लो कि 26 रख दो। यहाँ पे मान लो 26 रख दो। हम एमे इकाई अंक ना कहे छे तो हमरा जे कहते ना ओकरे बारे में चर्चा करबे दूसरा के बारे में। तो हम 8 लिख ली 8 के पावर कितना लिख ली 26 लिख ली 8 के पावर 26 लिख दिली। अब हम की करबे कि ए में 4 से भाग दे तो 4 से भाग देबे। देखो अभी समझा दे थोड़ा सा बेसिक नहीं चलते हम पूरा भाग दे का समझा देलो। 6 चौका कितना 24 शेष कितना बचले जे शेष बचले न ओकरा कहाँ रखबे पावर में। जे शेष बचले ओकरा कहाँ रखबे पावर में। तो 8 के पावर कितना होले 2। अब पावर के मतलब जितना हो छै उतना दा गुना करबे यानी कि 8 गुने कितना 8 बराबर कितना 64। 64 में का कितना होते 4। इस टाइप के क्वेश्चन भी बन जाएगा। एक क्वेश्चन आओ इस पे दिखाते हैं। अब देखो मान लो कि 23 के पावर कितना हो गए 25 हो गए 23 के पावर कितना हो 25। तो इकाई अंक कितना हो जेकरा से मतलब ओकरे लिखबे ई कितना हो 25। 25 में कैसे भाग देबे 4 से भाग देबे 4 से भाग दे तब 6 चौका कितना 24 शेष कितना बचते 1। तो भाग देबे के सीख जब ना डायरेक्ट ही कर सकते। तो 3 के पावर कितना 1 यानी कि 3 के पावर 1 के मतलब कथी 3 के एक बार पढ़बे 3 के एक बार पढ़बे। यहाँ तक की बात समझ लो। अब क्वेश्चन थोड़ा सा पावर अगर बड़ा रहते तब हम की करबे। थोड़ा सा अगर पावर हमार बड़ा रहते तब की करबे। देखो अब मान लो कि दे दल के 27 26 ले ला 26 तो चेंज है 26 से का अंक तो वही आंसर होते 23 ले ला और 23 के पावर 9 7 3 4 5 2 3 दे दल। अब इतना बड़ा पावर दे दल की तब की करबे। अब देखो हमरा 100 में भाग ना देवे के एकरा लेल हम कुछ प्रूफ करके पहले बतवेला। पहले 3 अंक लेकर हम प्रूफ कर देला। हम ना लास्ट के ना दुइये डिजिट में भाग देवे पहले 3 अंक लेकर हम प्रूफ कर देला। ये 3 होले तो एकर हम लिख सकली कि ना लिख सकली 3 और हिया कितना लिख सकली 967। अब हम कथी के लिखी पावर में पूरा में 4 से भाग दे। लेकिन इतना एग्जाम हॉल में टाइम रहे छी हमरा से के ना रहे छी। 4 में हम अगर कितना भाग देली 967 से 4 दुना कितना 8 1 16 4 चौका कितना 16 कितना 7 4 3 शेष कितना बचले 3। लेकिन इतना हम करे जब परीक्षा हॉल में मान लो कभी 3 अंक रहे आगे 10 अंक 20 अंक कुछ रहते तो कैसे बनावे। तो हम ये चलते ने इतना ना करे जावे शेष 3 बचले ना। यहाँ भी अगर हम लास्ट के 2 डिजिट में भाग दो नहीं कि 67 हो तो 67 में 4 से भाग दो। 67 में अगर हम 4 से भाग दे तो देखो एक मतलब 4 2 27 यानी कि कितना 6 शेष कितना बचले 3। देखो यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3 यानी कि कितनो संख्या रहते ना तो लास्ट के 2 डिजिट से भाग दो तो जितना शेष ए में दे बचते उतने से सीओ से बच जाए। इसलिए चलते हम लास्ट के 2 डिजिट में भाग देवे तो कितना हो 3 के पावर कितना 3 और 3 के पावर 3 गुने कितना 3 और 9 कितना 27 यानी कि 27 के का कितना होले 7 होले। जैसे देखो मान लो कि क्वेश्चन आएगा तो क्या ऐसे मान लीजिए कि क्वेश्चन दे दिया ऐसे 2 के पावर 3 5 7 4 2। अब क्वेश्चन दे दिया 27 9 6 4 3 2 1 5 दे दिया। इस टाइप के क्वेश्चन दे दिया। तो हम इतना पूरा के हल ना कर देवे हम इतना पूरा के हल ना कर देवे। ये में हमारा पूरा से मतलब नहीं हमरा एमे केकरा से मतलब है 2 से मतलब है। हमरा इसमें किससे मतलब है 2 से मतलब है। ए में हमरा लास्ट के 2 डिजिट से मतलब है यानी कि हमरा कितना से मतलब है 15 से मतलब है। ए में हमरा लास्ट के 2 डिजिट से मतलब है 15 से मतलब है। ए में हम 4 से भाग देवे 4 3 12 शेष कितना 3 शेष कितना बचले 3। अब शेष 3 बचले शेष 3 के हम पावर में रखे तो 2 के पावर 3 यानी कि 2 के पावर 3 बराबर कितना होले 8 हो गए। 2 के पावर 3 बराबर कितना होले 8 हो गए। अब देखिए
अब इसका इकाई अंक पूछ देगा कि बताइए इसका इकाई अंक निकालने के लिए। अब यहाँ पे देखो 64 अरे तो 64 के कथी होले इकाई अंक 4 होले। अब 64 में मान लो कि हम 4 से भाग दिए तो 16 मतलब में लगे थे 64। अब शेष कितना है 0। अब शेष 0 वाले। अब कहब कि सर जी शेष अगर 0 ले तो एक 6 के जगह पर तो हम 0 लिखबै तो यहाँ पे 6 है तो नो चीज रहती 6 होते, लेकिन आउटी चीज जब होते तब हम की कर सकते थे। तो अगर पावर में ना एगो नोट करके लिख लीजिए, अगर इकाई अंक में ना इकाई अंक में अगर पावर में 0 आ जाए, अगर पावर में 0 आ जाए तो उसका मान हम 4 लेंगे। अगर इकाई में पावर में 0 आ गया तो मान हम कितना लेंगे 4। तो 6 के पावर 4। अब देखो 5 है तो 5 के पावर कितनो रहते उससे हमारा कोई मतलब ना 5 और 6 के पावर कितनो रहते उससे हमारा मतलब ना 6 5 कितना 11, यानी कि आंसर कितना होले 1। तो देखिए अब इकाई अंक में अगर 0 आ जाते है ना तो पावर में हम कितना लेंगे 4 लेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखो 336 के पावर मान लो 87 गुने 97 के पावर 997 गुने 34 के पावर 68। अब देखो ए में इकाई एक का तो कोई चेंज नहीं करा कि 6 के पावर कुछ छोड़ तो उसे मतलब पे नहीं। एकरा देखो 7 है और यहाँ पे कितना है 7 है और 7 गुण एकरा कितना से भाग लो 4 से तो शेष कितना बचले 9 1 3, यानी कि शेष कितना बचले 1। अब एकरा भाग दो तो कितना 4। अब 4 के पावर विषम संख्या तो विषम संख्या में आंसर कितना होता 4। मुंह पर जवाब देवे सकते अगर प्रैक्टिस कर लो तो अच्छा हो जाता। 6 सत्ते 42 गुने कितना 4 तो 4 दूना कितना 8, यानी कि आंसर कितना हो गया 8। इस टाइप के क्वेश्चन समझ गए। अब मान लो कि यहाँ पे क्वेश्चन और कैसे पूछ सकेगा कि मान लो कि 3 गुने 5 के पावर 7 9 गुने 3 गुने 4 के पावर 89 बट्टा में 2 गुने 5 के पावर 7 गुने 3 गुने 4 के पावर 88। अब देखो यहाँ एकरा भूल जाए इकाई अंक 5 में 4 से गुना करो तो कितना 0, यहाँ गुना करो 5 में 4 से गुना करो तो कितना 0। अब 0 में 0 से भागो तो कितना है हीरो। 0 में जब 0 से भागो तो कितना होता है 0। एक इकाई अंक कितना होता है 0 हो जाते। अब फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए 4 5 7 9 6 प्लस 3 6 4 8 9 6 माइनस 3 6 1 4 6 1। अब एक इकाई अंक पूछलक, एक इकाई कैसे निकालू वैसे ही 7 में कितना बोल 6 से 3 से बदले तो 7 के पावर 3 यानी कि 343। अब हम डायरेक्ट आंसर लिखल 7 के पावर 3 यानी कि 343 डायरेक्ट आंसर लिखल। और 4 के पावर कौन संख्या सम संख्या तो 6 और माइनस 1 के पावर कुछ 1 तो 6 3 9 और 9 में से कितना एक लेते कितना 8। तो दोस्तों आज भर टॉपिक 1 के हम लोग आज भर यहीं तक समाप्त करते हैं। आपका दो मेथड इसमें और सिखाएंगे कैसे कि 3 के पावर 4 के पावर 5 इसको निकालने को सिखाना है कि इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है। और इसको इसी में एगो ही सिखाएंगे 3 के पावर 5। ये दोनों में ना बहुत अंतर होता है, ब्रैकेट बंद हो जाता है और इसके दोनों में आकाश और जमीन का अंतर होता है, ठीक ना। इसका मतलब होता है क्यूब स्क्वायर होता है, इसका मतलब होता है गुना। अब दूसरा क्वेश्चन समझिएगा बात, इसमें वो फैक्टोरियल आता है, एक हम फैक्टोरियल सिखाएंगे। तो ये दो टाइप हम लोग बेसिक यूनिट डिजिट को हम लोग 2 पार्ट में बांट देते हैं, छोटा छोटा वीडियो करके। एक आज वीडियो बना दिए, कल एक और बना देंगे जिसमें फैक्टोरियल पर हो जाएगा आधारित और कल पावर वाला पे आधारित हो जाएगा। तो कल आपका यूनिट डिजिट भी क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। वैसे धीरे धीरे करके अब हम लोग सारा वीडियो सारा टॉपिक पढ़ लेंगे। अगर आपको समस्या दिक्कत परेशानी आती है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या जो भी दिक्कत है 990857 615 पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज बार इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।